Bari. The song I'm going to sing is one of my favorite songs, and I'm sure you guys know it. So I want all of you to sing along with me, will you? Yeah. I'd like to call the founder of Wift Tree, without whose efforts none of this would be happening today. And one of the ideas of the national anthem was hers to give tribute to all the women in India for film and television. And it has taken her a lot of courage to be able to establish this in the last 2 years, whereas it's been in other countries like LA, New Zealand for the last 28 years actually, Wift exists. As an actor, I want to see them not just as actresses, but as directors, as camera women, as light women, as in every department possible. I want to see more of them. I want to see more of them making a film, telling a story, inspiring other women. And like my mother has inspired me all my life, I think it's really important that we ourselves inspire and support others. Which has been done by Wift, Women in Films and Television. Katrina D'Souza ने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया है एंड हमने वुमेन इन फिल्म्स एंड टेलीविजन अक्रॉस द इंडिया, मतलब जो कैमरा के पीछे हैं, कैमरा के आगे हैं, ऑल टेक्नीशियंस बट फीमेल, ऑल एक्ट्रेसेस, उन सब ने मिलकर नेशनल एंथम शुरू किया है. वी आर गोइंग टू लॉन्च दैट राइट. मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने आप को सक्षम कीजिए, सिक्योरिटी के लिए खुद ही अपने आप को प्रिपेयर कीजिए. डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन एल्स. सो दैट्स द ओनली वन थिंग व्हिच आई वांट टू टेल ऑल वुमेन. बहुत अच्छा बदलाव है ये, और रियली गुड टाइम जहाँ पे फीमेल को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से कंसिडर नहीं किया जा रहा है. उनके लिए फिल्में पहले भी बनती थी, बट आज ज़्यादा मायने में बन रही हैं फिल्में. लाइक क्वांटिटी वाइज वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स आर ज़्यादा हो रही है, और अगर मेल ओरिएंटेड भी फिल्म है तो भी उसमें भी फीमेल का किरदार बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग हो रहा है. ये नहीं कि सिर्फ एक दो आने के लिए एक्ट्रेस आई और गई, ऐसा नहीं है. आई जस्ट फील दिस इज अ ग्रेट टाइम फॉर इंडियन. सिक्योरिटी पे ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि फीमेल की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा मायने रखती है. और आई थिंक फिल्म्स में ऐसा होता भी है. दे टेक केयर ऑफ सिक्योरिटी वेरी वेल. Proud to be part of National Anthem. It was first, I was reading about it, was first sung on January 24, 1950, and I've sung it all my life in school, in college, but actually to be part of this video, I feel very proud and very grateful, and it was a beautiful experience. नहीं पता, मगर I think longer the better. You should feel proud of your own national anthem. और बहुत ही सुंदर शब्द हैं इसके, तो सबको enjoy करना चाहिए. मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने आप में विश्वास करें. आप सुंदर हैं अंदर से बाहर से. आप हर चीज़ के capable हैं. Believe in impossible. And feel proud of who you are. I think shift है. पहले जब एक women oriented फिल्में होती थी तो उसमें लड़की एक फीमेल सुपर वुमेन के तरिया उतरा होती थी. अब वो एक ऐसी फिल्में भी बनती हैं जो सिर्फ एक लड़की की ज़िंदगी के ऊपर है, उसके अराउंड है. And they're very they're fun, they're realistic, at the same time they're entertaining. एक शिफ्ट है उस तरफ. मेरे ख्याल से मुझे बहुत खुशी महसूस होती है. मिर्च मसाला एक बार बनी थी, और आज जो फिल्में बनती हैं जो जैसे कि विद्या ने की है और अभी कंगना की आ रही है, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक शिफ्ट हुआ है. राइटर्स pay more attention to interesting women-oriented films, and there's more character to it. There was more character before also, but now I think audiences accept those films
way better than they did before. कंपेयर नहीं कर सकते, पर मेरे ख्याल से appreciation ज़्यादा है. I think that's the only way of putting it. I'm secure. I'm a strong woman. ईव का मामला मेरे ख्याल से हर जगह आता है. मेरे ख्याल से ईव टीजिंग ज़्यादा इसलिए भी होती है कि कई बार लड़कियां कुछ बोलती नहीं हैं, तो लड़कों को लगता है ठीक है कर सकते हैं, बोल सकते हैं, because they get away with it. पर अब औरतें बोलने लगी हैं, और मेरे ख्याल से उससे काफ़ी फ़र्क आएगा. और मेरे ख्याल से हमें अपने भाइयों को, और आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ कम्युनिटी, एवरीवन हैज़ टू कम टुगेदर एंड मेक श्योर दैट मेन रिस्पेक्ट वुमेन एंड ट्रीट देम वेल. और जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, आई फील वेरी सिक्योर. आई थिंक आप थक गए. आई थिंक इट्स अ वेरी पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन. सबको everyone is responsible, or they can take their own decision. I'm no one to say for other actresses. सबको happy Holi, enjoy Holi. May your life be as colorful as Holi, as beautiful as Holi. मगर please play with safe colors. गंदे कलर एक दूसरे मत लगाइएगा. और अगर आप मेरे साथ होली खेल रहे तो मुझे रंग मत लगाइएगा गंदे वाले, परमानेंट वाले. मेरे ख्याल से अपने घर में खेलूँगी, मुझे वो परमानेंट गंदे वाले रंग बहुत 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 गंदे लगते हैं. और हमेशा उस होली के नेक्स्ट डे शूटिंग होती है, और वो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है. पर अच्छे रंगों से होली खेलें और खूब इंजॉय करें. मैं कहना चाहूँगा पहली बात तो ये कि आज मेरा जन्मदिन है, और मैं उस जन्मदिन पे सबसे पहला काम जो मैंने किया, सुबह के अभी 11 बज रहे हैं, तो मैं सबसे पहले यही काम करने आया हूँ. मैं यहाँ देखने आया हूँ कि पहली बार है इस संस्था के साथ मैं जुड़ा हूँ और देखने आया. हमारे समाज में बहुत ज़रूरी है, हमारे ही नहीं एक्चुअली दुनिया के हर समाज में बहुत ज़रूरी है महिलाओं को समझना, उनकी परिस्थिति को समझना, उनकी व्यक्तित्व को जानना और उनको उनका स्थान देना. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर नेशनल एंथम सेलिब्रेट हो रहा है औरतों है ना, जिसमें सभी महिलाएं इन्वॉल्व हैं. और ऐसा नहीं है महिलाओं के साथ साथ आदमी इन्वॉल्व नहीं है, आदमी भी इन्वॉल्व हैं. बहुत सारे आपको दिखेंगे, बहुत सारे आदमी यहाँ पर आए हुए हैं. एंड द कॉज फॉर विच दे आर वर्किंग, आई एम रियली विद. सिक्योरिटी जो होता है, कहते हैं कि जो अंकुश होता है वो शारीरिक अंकुश से मन का अंकुश ज़्यादा बड़ा होता है. तो आई थिंक एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों को समझना चाहिए. मैं जैसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि खाली ये नहीं कि एक आदमी ने एक लड़की को कहीं पर छेड़ा, ईव टीजिंग की, तो सिर्फ उसको ही सुधारो, बल्कि हर सोसाइटी के हर लेवल पर जो एडवर्टाइजिंग होती है, जिस तरह से महिलाओं को पोर्ट्रे किया जाता है, इट्स अ स्टडी कि अगर आप देखें तो जो पोर्ट्रेयल ऑफ विमेन है इन मीडिया, इन एडवर्टाइजिंग, इट इज़ मोर लाइक अ प्रोडक्ट, नॉट लाइक अ ह्यूमन बीइंग. जैसे सिंडी क्रॉफोर्ड ने कहीं बड़ा अच्छा कहा था कि आई विश आई लुक लाइक सिंडी क्रॉफोर्ड, यानी कि उसको एयर ब्रश और वो पेंट ब्रश और फोटोशॉप पे इतना खूबसूरत बना दिया जाता है कि वो औरत नहीं रहती है, बल्कि एक कुछ और ही अलग चीज़ हो जाती है. तो आप उसको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट नहीं करते. तो आई थिंक वो साइकी बदलनी चाहिए. आप महिलाओं को, आपको ठीक है वो खूबसूरत है, आपका ऑपोजिट सेक्स है, डेफिनेटली आपका अट्रैक्शन होगा ही होगा, लेकिन आप ये समझें कि वो भी एक ह्यूमन लाइफ है, उसको भी तकलीफ होती है, उसको भी अपमान महसूस होता है. ये सारी फास्ट ट्रैक एक्शन होना चाहिए. फास्ट ट्रैक एक्शन तो मैं कहता हूँ हर चीज़ में होना चाहिए. फास्ट ट्रैक एक्शन का मतलब है कि यानी कि जो केस हो रहा है उसको जल्द से जल्द निपटाना चाहिए. इसके लिए मैं तो इसमें खाली महिलाओं का ही नहीं, इसमें करप्शन के केसेस भी फास्ट ट्रैक होने चाहिए, इसमें सिविल केसेस भी होने चाहिए, क्रिमिनल केसेस भी होने चाहिए, कॉर्पोरेट केसेस भी होने चाहिए, ताकि न्याय हो सके, ताकि लोगों का विश्वास लॉ में वापस आ सके. देखने वाले सभी दर्शकों को सौरभ शुक्ला का नमस्कार. होली आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो और भगवान करे आपके जीवन में रंग कभी कम ना हो.